यही है वो सोर्ड, इसमें कोई शक नहीं। होली सोर्ड मिल गई। सैलमेंडर! अरे ये तो बच गई। वैसे इसने तो कहा था कि हम इसे छू भी नहीं सकते हैं ना? हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है हमें नाव में धोने की जरूरत नहीं है। तुम भुगतोगे। एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरा सींग तोड़ दिया। इस बेकार सी चीज की बात कर रहे हो? आगे बढ़े तो इसे चकनाचूर कर दूंगा। उस पर से अपना पैर हटा, गंदी नाली के कीड़े। मुझे पता है, डीमंस के लिए उनका सींग ही उनकी शान होती है। जिसका सींग नहीं होता उसे डीमन ही नहीं माना जाता, है ना? ये देखो, गवर्नर ने कितनी चालाकी से इसे छुपाया था, आखिर मुझे मिल ही गई। क्या ये वही होली सोर्ड है? हाँ, बिल्कुल सही वजन और संतुलन वाली है, हाथ में बिल्कुल सही बैठ रही है। हरामखोर, वो होली सोर्ड मुझे दे दे। अरे बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, ऐसे कैसे तेरे हवाले कर दूं? अभी तक तो मैंने इसे आजमाया भी नहीं है। घटिया इंसान। क्यों ना हम एक काम करें, अभी के लिए ये लड़ाई रोक देते हैं। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वो क्या है कि हमारे लोग बीमार और जख्मी हैं, तो मैं अभी ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहता। 3 दिन बाद हम एक मुकाबला करेंगे। क्या बोला तूने? मुकाबला? हाँ, हम वापस आकर लड़ेंगे। अगर तुम जीते तो तलवार और सींग तुम्हें लौटा देंगे। ओए, मैं ऐसा नहीं और होने अगर दूं। हम जीत गए तो तुम हमें डीमंस के बारे में सब बताओगे, खासकर उन डीमंस के बारे में जो इंसानों के बीच में छुपे हुए हैं। तुम्हारे पास जितनी भी जानकारी है वो सब हमें बताओगे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मैं अकेले ही करूंगा। मैं जानता हूं तुम इंसानों को कमजोर समझते हो, तो एक साफ सुथरे मुकाबले से इनकार तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। तो 3 दिन बाद यहीं पर मिलते हैं।
मुझे तो लगा था। माफ करना, तुम्हें परेशानी हुई। मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। अरे, इन दोनों के प्यार के किस्से मशहूर हैं, सुना तो था लेकिन आज देख भी लिया। टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन गाजस और मिरांडा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गवर्नर साहब हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये सच में करान की बहुत ज्यादा परवाह करते थे, लेकिन हाँ, इनका तरीका गलत था। मैं भी यहीं पैदा हुआ और बड़ा हुआ, तो उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। लापता लोगों के बारे में कब पता चला? तकरीबन 1 महीने पहले मैंने उन्हें बहुत बार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो हमें कुछ कर ना दे, इसीलिए हम चुप रहे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मैं करान का सबसे बढ़िया लोहार हूँ। इसका मतलब शहर की तरक्की के लिए आपकी जरूरत है। हाँ, लेकिन गवर्नर ने न सिर्फ मेरी बात को नजरअंदाज किया, बल्कि उनकी मदद करने के लिए मजबूर भी किया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने इनकार किया तो वो गो और मिरांडा को मार डालेंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों से दूरी बना ली, ताकि ये दोनों इस चक्कर में ना फंसें। हाँ, एक बात और, होली स्वॉर्ड रैंड के बारे में। ओह हाँ, उसे सिरान के पास ही रहने दीजिए, आखिर उसी ने तो उसे ढूंढा है। लेकिन वो करान की हिरासत है, वो बेशकीमती शाही खजाना है। हाँ, वो तो है, लेकिन हाँ, ये मत भूलिए कि आपकी जान हमने ही बचाई है। क्यों, सही कहा ना? मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके अलावा जब आपके घर पर हमला हुआ था, तब सिरान और मेरे दोस्तों ने ही गो की हिफाजत की थी। और फिर जब एम्बेसी में कत्ल हुआ था, तब मैंने ही मिरांडा को बचाकर डीमन को वहां से भगा दिया था। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ साथ हमने 2 और लोगों की जानें बचाई हैं। और हाँ, एक और बात, आपको मिथरल जुटाने में दिक्कत हो रही थी ना, तो ये हमारी तरफ से। क्या ये मिथ्रिल है? हाँ, ज़ारलेस के खंडहरों में खुदाई के दौरान हमें ढेर सारा मिला है। हमारा करान आने का एक मकसद ये भी था कि कोई ऐसा लोहार मिले जो इसका ढंग से इस्तेमाल कर सके। और हमने सुना है कि पूरे महाद्वीप में सबसे अच्छे लोहार आप ही हैं। हो सकता है कि आप होली स्वॉर्ड से भी बेहतर तलवार बना दें। होली स्वॉर्ड से भी बेहतर? इस काम के लिए जितना मिथरल चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जितना चाहिए मिलेगा। क्या जितना चाहूँ उतना मिथरल मिलेगा? जरा सोचकर तो देखिए, आपके पास ढेर सारा बेहतरीन मिथरल है और आप इससे एक कमाल की तलवार बना सकते हैं। तो ठीक है, हमारे इस शानदार सौदे के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एक होली स्वॉर्ड गायब होने से कोई दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन पर होली स्वॉर्ड तो कभी करान में थी ही नहीं। सही कहा ना? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। देखकर अच्छा लगा कि गाजस अपनी पार्टनर की बात मान लेता है। और हाँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ और भी बनवाना है। तुम चाहते हो मैं ये बनाऊं? हाँ, क्या आप बना पाएंगे? मिथ्रिल की दिक्कत नहीं तो जरूर बना लूंगा, लेकिन इसमें 3 दिन लगेंगे। हमें 2 दिन में चाहिए। 2 दिन? ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 3 दिन बाद मेरा एक मुकाबला है और मुझे ये उससे पहले चाहिए, प्लीज। अरे, जिसने मेरी जान बचाई वही अब सरदर्द बन गया है। क्या करूं? लगता है 2 दिन तक भट्टी वाले कमरे में ही रहना पड़ेगा। मिरांडा, मेरे बाहर आने तक गो का ख्याल रखना। चलो, ये काम तो हो गया, अब बस। तो बताओ,
तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई है। मुझे तो ऐसा लगता है उस डीमन ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो उस पर एक भी वार नहीं कर पाई। पता नहीं था डीमंस इतने ताकतवर होते हैं। मेरे गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि वो बहुत डरावने होते हैं। लगता है उनकी बात सही थी। उनकी ताकत अलग ही लेवल की है और तुम्हें इस लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। अगली बार हम जरूर जीतेंगे, है ना? हाँ, उन्हें लगता है हम उनसे बहुत कमजोर हैं। हम इसी बात का फायदा उठा सकते हैं। सोचा था अगली बार सिरान को उससे लड़ने के लिए कहूंगा, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकले। तो इसका मतलब है मेरे लायक कुछ काम ही नहीं है। नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पीछे से उन पर हमला कर देना। सारे घटिया काम मुझसे ही करवाता है। तूने तो कहा था कि मुकाबला साफ सुथरा होगा। सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। तेरी इस प्लानिंग की तरह तेरा दिमाग भी घटिया है। एक बात बता, लड़ाई को 3 दिन के लिए टालने की जरूरत थी क्या? हाँ, मैं ईमानदारी से जीत हासिल करना चाहता था। ओह, तो तू जादुई गोले की बात कर रहा है। देख, लेकिन अगर जल्दी हो जाता। लगता है तुम बस होली सोर्ड चलाने के लिए बेचैन हो। अब ढूंढी है तो उद्घाटन करना बनता है ना। वैसे भी गार्नियस होली सोर्ड को लेकर उतना परेशान नहीं था, इसीलिए मैंने उसके सींग पर ही वार कर दिया। मतलब शुरू से ही तुझे उसका सिंग चाहिए था, है ना? जो भी हो, वो डीमंस कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। उनसे साफ सुथरे मुकाबले में जीतना नामुमकिन है। पता है, इसीलिए मैंने 3 दिन मांगे। ये चीज किसी भी वक्त फट सकती है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जादुई पावर इस्तेमाल करना आसान है। एक बार सीख जाओ तो तुम भी इसे आसानी से कर सकते हो। हाँ? क्या इस कैटलिस्ट की जादुई ताकत डिवाइन ड्रैगन के दिल में नहीं आ सकती? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती है। इसमें इतनी ताकत जमा हो सकती है कि इससे एक पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन पावर ट्रांसफर में कई दिन लग सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये मुमकिन है कि धरती हिलाने वाले जादू से जमीन में दबा मिथरल जमीन के ऊपर आ जाए? बिल्कुल नहीं। इस इलाके की सारी खदानें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। मुझे लगा ही था। अगर और मिथरल इकट्ठा करते तो जमीन का नक्शा ही बदल जाता, पर इसके बावजूद शहर बर्बाद होना ही है। मतलब गवर्नर ने जो भी किया वो सब कुछ बेकार चला गया। कल तुम्हारा इतना अहम मुकाबला है तो तुम आराम कैसे कर सकते हो? हमें जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए। हम हारने का रिस्क नहीं उठा सकते। महान आक्रमण रोकने के लिए डीमंस की जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, खासकर बनने वाले अगले डीमन किंग के बारे में। वो तो अभी तक पहुंचे नहीं। मैंने जल्दबाजी में मुकाबले का टाइम तो तय किया ही नहीं।
लगता है पुरानी गलतियों से तुमने कुछ नहीं सीखा। जरूरी जानकारी अक्सर भूल जाते हैं। लगता है उनको आने में टाइम है, तब तक चाय पी लें क्या? पहले ये बताओ, तुमने कोई प्लान बनाया है या नहीं? हाँ बनाया है ना। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमारी जीत ही होगी, लेकिन कुछ उम्मीद तो है। है। अरे यार, जल्दी से साफ करो इसे। सिरैन, चलो उठकर लीजे की मदद करो। ये गधा हमेशा गंदगी फैलाता है। चलो माफ कर दो ना। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ कि तुम डीमंस के साथ लड़ाई से पहले चाय पी रहे थे। तो तुम्हें किसी ने मना किया था क्या? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़ना इसे है, मुझे नहीं। ये मुकाबला तो तुम लोगों को ही करना था और अब हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मस्खरे हैं, कर लेने दो मजाक। ऐसा करके ये सिर्फ हमारा गुस्सा भड़काना चाहते हैं और कुछ नहीं। अब मैं तैयार हूँ। ठीक है। चलो अधूरा काम पूरा करते हैं। लेकिन कहीं और चलकर लड़ें तो कैसा रहेगा? तुम और मैं आमने सामने लड़ने वाले हैं, लेकिन दो लड़ाइयों के लिए ये जगह बहुत छोटी है। जैसी तुम्हारी मर्जी, खुद चुन लो कि तुम्हें किस जगह पर जाकर मरना है। ये तुम क्या कह रहे हो? इससे तो उनका फायदा होगा। चाहे आज ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इन सब की मौत आज मेरे हाथों तय है। मेरे साथ आओ, बाकी तुम संभाल लेना। ठीक है। तुम उसके साथ नहीं जा रही हो क्या? यहाँ कुछ हो गया तो उसे बताना तो पड़ेगा ना, इसलिए। आम हालात में तो मैं हमेशा तलवार के साथ ही रहती हूँ। जब तक जादुई ताकत ट्रांसफर होती रहे तब तक सब ठीक है। हम ठीक है, तुम दोनों तैयार हो ना? मैं तो बस गवाह बनकर आया हूँ। अगर तुम इन दोनों को हरा दोगी तो मैं तुम्हें होली सोर्ड दे दूंगा। ठीक है। सच कहूं तो मैं ये नहीं करना चाहती, लेकिन होली स्वॉर्ड तो चाहिए। पिछली लड़ाई से मुझे समझ आ गया था कि तुम दोनों काफी ताकतवर हो। इस बार मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी। अगर मरना नहीं चाहती तो अभी ही हार मान लो। तुम्हें क्या लगता है सिरैन? मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर दोनों पहले वार से बच गईं तो लड़ाई काफी मजेदार होगी। ये तो बहुत तेज है, पहले से कहीं ज्यादा तेज। सालेमांडो! बहुत गर्म है। रास्ते से हट जा। नो! दोनों एक साथ? ज्यादा जोर से नहीं लगी, फिर भी होश नहीं संभाल पा रही। छोड़ूंगी नहीं। जैसा मैंने सोचा था, उनकी ताकत में बहुत फर्क है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए? हाँ, करनी तो चाहिए, लेकिन अगर मैं बीच में आया तो बाद में यही मेरी जान खा जाएंगी। और वैसे भी देखा जाए तो हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। ये वाकई ताकतवर है। सही कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे हराया नहीं जा सकता। काफी मजबूत हो, लेकिन मेरे सामने नहीं टिकोगी। बेकार है। लीजिए। हाँ। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी।
मतलब नोम ढाल नहीं था, मुझे गाने की चाल थी। तेरी तो मैं ओह, कर दिखाया। ये जगह ठीक रहेगी। तो अब शुरू करते हैं।